जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का। तो फिलहाल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो दुनिया है वो कम्प्लीटली अलग है और ये एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पे आपको सीरियसली क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कल सा बना हुआ है, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर है लेकिन ये अकेला है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं और अपने आप को कहीं ऐसा समझा रहे कि अगर मेरा पर्सन अपनी दुनिया में खुश रह सकता है तो मैं भी अपनी दुनिया में खुश रह सकता हूँ, मुझे भी हक है खुश रहने का। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी को बयां नहीं कर पा रहे हैं और अपनी दुनिया में अकेले होने की वजह से आप कह सकते हैं जैसे कोई रो रहा होता है और वो बताता है कि ये खुशी के आंसू है, वैसे ही आपके पर्सन की थोड़ी सी हालत है। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने का मन है लेकिन जैसे ये बारिश में भीग रहा है और इसको यही लग रहा है कि पता नहीं आगे मौसम क्या होने वाला है, वैसे ही आपके पर्सन को भी नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। ये शांत रहे तो क्या हो सकता है, अगर कॉल मैसेज करे तो क्या हो सकता है। तो इस वजह से कंफ्यूजिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। फिर है एट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे तो कई सारे वैंड्स इस तरह से बने हुए हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर नहीं है। तो इनको ये तो समझ में आ रहा है कि कई सारे रुकावटें हैं, ये चाहे तो भी इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते। इन रुकावटों का सामना पहले उन्हें करना होगा जिसके लिए शायद ये फिलहाल रेडी नहीं है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। जो कुछ भी हो चुका है, जो बीत गया है, उस बात को ये भुला नहीं पा रहे हैं, बार बार वो लम्हे याद आते हैं और वही उनके उदासी की वजह भी है। ये जानते हैं कि उन बातों को भुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ये वर्ल्ड के कार्ड में हमने देखा, ये अपने आप को समझा ज़रूर रहे हैं कि मुझे खुश रहना है। तो झूठा दिखावा कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी अलग दुनिया में फंसे हुए हैं, वैसे आपकी दुनिया का नहीं है। आप मज़े से अपनी दुनिया में जी रहे हैं। ये जैसे हाथ में वैंड लेके बैठी हुई है, इसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, इर्द गिर्द कई सारे प्यारे से फूल खिले हैं। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपने जानबूझ के उनको नज़रअंदाज किया है और आप अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश नहीं बल्कि मस्त रह रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। ये बातें वो खुद को समझा रहे हैं कि मैं कितना भी उसके बारे में अच्छा क्यों न सोचूं, मैं अपनी सोच के ऊपर अड़ा हूँ और वो अपनी सोच के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जितना वो आपको समझ के ले रहे हैं वैसा आप समझ के नहीं ले रहे, और कहीं ना कहीं आपने शायद उनके बारे में कुछ गलत फहमी दिल में पाल के रखी है जिस वजह से शायद आप बात करना नहीं चाहते। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते तो है, जैसे मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, लेकिन जब सेंड करने का वक्त आता है तो ये उसको ड्राफ्ट के वैसा सेव करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बात ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, उसके बाद मैं जो भी करने जाऊंगा भले ही मेरे दिल में अच्छा ही है लेकिन उसका गलत ही रिजल्ट मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। फिर है द हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मतलब ये जो सोच रहे हैं वो बस अंदाज़ा है, ये उनको भी पता है। तो कई बार हम सामने वाले पर्सन के बारे में जितना भी सोचते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही सब कुछ हो या फिर हम जैसा समझ रहे हैं वैसे ही हालात हो। तो यहाँ पे भी ये अगर आपके ऊपर नाराज़ भी हैं और
और इनको यही लग रहा है कि शायद आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये क्लियरली खुद को समझा भी रहे हैं कि ये तो सिर्फ मेरी सोच है, असलियत में पता नहीं वो क्या सोचना है या क्या सोचती है मेरे बारे में। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ज़िंदगी में और भी मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं उनको पूरा करने के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। फिलहाल प्यार यही एक ज़िंदगी में करने जैसी चीज़ नहीं है, बाकी भी बहुत सारी बातें हैं। रिक्वेस्ट यू का कार्ड बताता है आपसे मिलने के लिए शायद इनका मन है, तो ये सोच तो ज़रूर रहे हैं कि मैं मैसेज करके पूछ लूँ कि क्या तुम प्लीज़ मुझसे मिलोगे या मिलोगी, लेकिन ये सिर्फ उनकी सोच है। नेक्स्ट है ट्रस्ट मी। आपको किसी बात के लिए तो यकीन दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है जो भी इशू है दोनों के बीच में उसका यकीन दिलाना इतना भी आसान नहीं है, तो अपने आप को समझाने की ज़रूर कोशिश चल रही है। पैसों को लेके अगर किसी वजह से इस रिश्ते में दरार आई है तो आज भी ये मसला सॉर्ट आउट हुआ है ऐसा नहीं है। आज भी शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में पैसे की एक अहमियत है ही। आई एम टायर्ड, थक चुके हैं ये इंतज़ार कर करके, या फिर आप कह सकते हैं कि इस इशू को सॉर्ट आउट करने की चाहत रखते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और अब इनको ऐसा लग रहा है कि समय जस्ट हाथ से निकलता चला जा रहा है और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। बात करने का तो काफ़ी ज़्यादा मन है, सोचते तो है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, बात होगी कि नहीं, क्योंकि शायद आपको किसी बात की क्लैरिटी चाहिए, जो क्लैरिटी ये अभी भी नहीं दे सकते। इनके पास पूरी तरीके से जवाब रेडी नहीं है, इस वजह से ये स्पीचलेस है। चाहते हुए भी, बात करने का मूड होते हुए भी, बात करने की चाहत होते हुए भी वो बातें इनके पास नहीं है जिन बातों से ये आपको या तो अपनी ज़िंदगी में वापस बुला ले या फिर आप कह सकते हैं कि आपका विश्वास जीत ले। एक्सेप्ट करने की शायद बात आ रही है यहाँ पे, मतलब मे बी इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है या फिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये खुद जिम्मेदार है, ये शायद बात है। लेकिन ये जो एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ मान लेना या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना, ये इतना भी आसान नहीं होता। इस वजह से स्लीपलेस नाइट से ये गुजर रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और ख़ुद के ही निगेटिव माइंडसेट में फंसा हुआ होने की वजह से रातों की नींद भी उड़ जाती है। ऐसा नहीं कि चलो एक बार बात करके बात ख़त्म कर दी, वो भी उनसे नहीं हो रहा, आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं, पीछे हटने से भी कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिए बीच में फंसे हुए हैं ऐसा उनको लग रहा है। टेक्स्ट करने की बातें बार बार उनके मन में आ रही हैं, मतलब मैं एटलीस्ट अपने पर्सन को टेक्स्ट करके बता दूँ, हाय हेलो तो कर दूँ, उसका शायद अगर रिप्लाई आ जाए तो बात करेंगे, अगर नहीं आ जाए तो मुझे शायद समझ में आ जाएगा कि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कुछ तरकीबें लगाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है वो फ़िलहाल इनके लिए इतना भी आसान नहीं है। उस सेपरेशन को भुला पाना या इस सेपरेशन से निकलने की ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आप शायद इस बार फ़िलहाल इनके ऊपर हद से ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए आप भी एक ऐसे सेपरेशन पीरियड से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल से डील कर रहे हैं और दोनों भी अपनी अपनी दुनिया में अपने तरीके से बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से दोनों ठीक है, शायद अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, आप भी शायद स्लीपलेस नाइट से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये बातें तभी वो समझ पाएंगे अगर दोनों के बीच में बातचीत होती है। लेकिन बातचीत होने के भी कुछ चांसेस इनको नज़र नहीं आ रहे, जिस वजह से और भी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।